अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बत्त मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा अम्मा बअद फ़इन्न ख़ैरल हदीथि किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल्तकुम मिनकुम उम्मतुन यदऊना इलल खैरि व यअमुरूना बिल मारूफि व यनहौना अनिल मुनकर व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून व क़ाल तआला फ़ी मक़ामिन आख़र वसारिऊ इला मग़फ़िरतिन मिन रब्बिकुम व जन्नतिन अर्दुहा अस्समावातु वल अर्दु उइद्दत लिल मुत्तक़ीन। मोहतरम उलमाए किराम, बुज़ुर्गों और दोस्तों, माँओं और बहनों, प्यारे बच्चों, ग़ालिबन ये दूसरा मौका है जब आपकी इस बस्ती में इस प्रोग्राम में जो जमीयत शुब्बानिल क़रिया की तरफ से हर महीने तज़किये नफ्स के नाम से होता है, आज एक मरतबा फिर इस मजलिस में आपके सामने हाज़िर होने का मौका मिल रहा है। हमारे अब्दुलसलाम भाई ने जमीयत के मंसूबों और जमीयत के अज़ाइम के बारे में अभी मुझे बताया। बड़ी अच्छी चीज़ें हैं, बड़े अच्छे मकासद हैं। अल्लाह करे कि इन मकासद को हम सब मिल कर के पूरा करें। अल्लाह हमारे नौजवानों को तौफ़ीक़ दे कि इस तंज़ीम से जुड़ें, इस जमीयत का ताउन करें और इसके दावती कामों में, समाजी कामों में, तालीमी कामों में बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लें। अल्लाह ताला हम सबको इसकी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मेरे भाइयों, आज मैं जिस मौजू पर कुछ बातें आपके सामने रखना चाहता हूँ वो इस वक्त हमारे समाज का बड़ा अहम मौजू है और उस मौजू पर हम सबको वाकई में गौर करने की ज़रूरत है। और वो मौजू क्या है?
वो मौजू है कि हमारे नौजवानों में, हमारी नई नस्ल में, चाहे वो लड़के हों चाहे वो लड़कियां हों, हमारी नई नस्ल में जो दीन से दूरी है, जो दीन से बेजारी है, वो क्यों है? एक गैर मुस्लिम को हम देखते हैं जिसके मजहब को हम बातिल मानते हैं, गलत मानते हैं, वो अपने मजहब को लेकर के हसास है। उसके मजहब ने उसको अगर कोई पहचान, कोई शियार, कोई अलामत दी है, वो अपनी अलामत पर फख्र करता है हर जगह। दूसरी तरफ हम अपने मुसलमान नौजवानों को देखते हैं, ये दाढ़ी रखने में शर्माते हैं। मुसलमान लड़कियां जो घर से नकाब में और पर्दे में निकलती हैं, स्कूल और कॉलेज जाकर के, कॉलेज के और यूनिवर्सिटी के माहौल में उनका सारा नकाब और पर्दा खत्म हो जाता है। ये फर्क क्यों है? हमारा मुसलमान नौजवान अपने दीन से इतना दूर क्यों है? आज की गुफ्तगू में हम इस मौजू पर कुछ बात करें। सबसे पहली बात तो आप ये समझ लीजिए कि ये जो दीन से दूरी है, ये अल्लाह के नबी की पेशिन गोई है कि क़यामत के पहले एक दौर आएगा जब लोग दीन से दूर हो जाएंगे। सही मुस्लिम के अल्फाज हैं, अल्लाह के प्यारे हबीब फरमाते हैं, बदाल इस्लाम गरीबा वसयऊदु कमा बदा गरीबन फतूबा लिल गुरबा। इस्लाम जब शुरू हुआ था तो अजनबी था। इस्लाम की शुरुआत इस हालत में हुई थी कि इस्लाम पर चलने वाले दुनिया की नज़रों में अजीब लोग थे, अजनबी लोग थे। वसयऊदु कमा बदा गरीबा, और क़यामत के पहले वो दौर फिर आएगा कि इस्लाम पर चलने वाला अजनबी बन जाएगा। नमाज पढ़ने वाले उंगलियों पर गिने जाएंगे, बेनमाजियों की तादाद ज़्यादा मिलेगी। बेपर्दा मुसलमान औरतें कसरत से मिलेंगी और पर्दा करने वालियों को तलाश करना पड़ेगा। दाढ़ी रखने वाले और अपने चेहरे को सुन्नत के मुताबिक ढालने वाले नौजवान चंद मिलेंगे, और फैशन के चक्कर में गैर इस्लामी हरकतों में मुब्तला नौजवान ज़्यादा मिलेंगे। पाक दामन और गुनाहों से और बदकारी से अपने आप को बचाने वाले नौजवान बहुत कम मिलेंगे, और बदकारी और गलत कामों में मुलव्विस नौजवान आपको ज़्यादा मिलेंगे। अल्लाह के नबी फरमाते वह सयऊदु कमा बदा गरीबा, इस्लाम फिर से दुनिया में अजनबी बन जाएगा। इस्लाम पर चलने वाले दुनिया की नज़रों में अजनबी बन जाएंगे। तो जब वो दौर आ जाएगा तो अल्लाह के नबी ने बड़ी प्यारी बात की, आपने फरमाया फतूबा लिल गुरबा। जब इस्लाम के ऊपर अमल करना मुश्किल हो जाए, जब इस्लाम के ऊपर अमल करने वाले अजनबी समझे जाएं, उनको अजीब व गरीब नज़रों से देखा जाए, फतूबा लिल गुरबा, तो ऐ मेरी उम्मत के लोगों, उन अजनबियों को खुशखबरी सुना दो, उन अजनबियों को बशारत सुना दो जो दीन पर अमल करने की वजह से दुनिया में अजनबी माने जाते हैं। उनको जन्नत की बशारत सुना दो, उनको खुशखबरी सुना दो। क्या बात है, माइक कुछ गड़बड़ है क्या? तो दीन पर अमल करना मेरे भाइयों मुश्किल हो जाएगा। एक और हदीस अपने सामने रखी, अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, याती अलन्नासी ज़मानुन अस्साबिरु फी मा ला दीनिही कल काबिज़ी अलल जमरी। ओ लोगों, तुम पर वो ज़माना भी आने वाला है जब दीन के ऊपर अमल करने वाला, दीन के ऊपर साबित कदम रहने वाला, दीन के ऊपर डटा रहने वाला इंसान ऐसा हो जाएगा कल काबिज़ी अलल जमरी, जैसे अपने हाथों में अंगारा लेने वाला हो। जिस तरीके से हाथों में अंगारा लेना मुश्किल काम है, उसी तरीके से दीन पर चलना मुश्किल काम हो जाएगा, दीन पर साबित कदम रहना मुश्किल काम हो जाएगा। तो वो दौर आज हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। क्या बात है, क्यों माइक बीच में डिस्टर्ब हो जा रहा है? ये कूलर की वजह से नहीं हो रहा है?
भाइयों उस ज़माने से गुज़र रहे हैं। दीन पर अमल करना आजमाइश बन चुका है। हराम काम करना फैशन बन रहा है और अपने आप को हराम से बचाने वाला दुनिया की नज़र में फंडामेंटलिस्ट है, पसमानदा है, पिछड़ा हुआ है, रूढ़िवादी है, कदामत परस्त है, उसको दुनिया भर के ताने दिए जाते हैं। तो इस दौर में हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है कि अपने नौजवानों को हम दीन से कैसे करीब करें। इस तरीके की मजलिसें, इस तरीके के प्रोग्राम, इसमें अपने नौजवानों को ख़ास तौर से, अपने नौजवान लड़कियों को, नौजवान लड़कों को हम ख़ास तौर से, भाई हमारे बुज़ुर्ग हज़रात जो है माशाअल्लाह वो तो नमाज़ पढ़ ही रहे हैं, हमारे बुज़ुर्ग हज़रात माशाअल्लाह दाढ़ी रखे हुए हैं। हमें नौजवानों को खींच के लाना है, इस तरीके की मजलिसों से उनको जोड़ना है, उलमा से उनको जोड़ना है, दीन से उनको जोड़ना है। अल्लाह से दुआ कीजिए अल्लाह हम सबको इसकी तौफीक अता फरमाए। तो असबाब क्या हैं, इस पर हम बात करेंगे। नौजवान लड़के और लड़कियां दीन से दूर क्यों हैं, उसमें मैं कुछ पॉइंट्स आपके सामने रखूँगा, कुछ बातें पॉइंट टू पॉइंट आपके सामने रखूँगा। उसमें सबसे पहली वजह जो मुझे समझ में आती है कि हमारा नौजवान दीन से दूर क्यों है, उसकी पहली वजह यह है कि इस्लाम के दुश्मनों को भी पता है कि अगर मुसलमानों को बर्बाद करना है तो इनके नौजवानों को टारगेट करो, उनके ऊपर फोकस करो, उनको खराब कर दो। आप यकीन करें मुसलमानों का रेशियो नशे के मामले में गैर मुस्लिमों से कमज़ोर नहीं है, कम नहीं है। सूद और ब्याज की लानत में मुसलमान गैरों से पीछे नहीं है। समस्तीपुर का पूरा इलाका तंबाकू की खेती में मुब्तला है। मुझे मालूम है उस इलाके में इसमें लोग पैसा कमाने को ऐब नहीं समझते हैं, बड़ी तादाद में लोग वो काम कर रहे हैं। कितने मुसलमानों की बस्तियां हैं जहां ड्रग्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। नौजवान लड़कों को मुख्तलिफ किस्म के नशे में डाला जा रहा है। नशा सिर्फ शराब का नहीं होता है, नशा सिर्फ ड्रग्स का नहीं होता है, मोबाइल भी एक नशा है। रात को 2-2 बजे तक सोशल मीडिया में मुब्तला रहना और सुबह फजर की नमाज गोल कर देना, ये भी एक नशा है मेरे भाई। अपने जिस्म को मजबूत बना करके जिस्म का गलत इस्तेमाल करना, ये भी एक नशा है। पॉर्न साइट्स और गंदी साइटों को देख देख करके जिनसी मरीज बन जाना, ये भी एक नशा है। और इस्लाम के दुश्मनों ने आज हमारे नौजवानों को, हमारे भाइयों को, हमारी बहनों को इन तमाम नशे की लतों में डाल दिया है। इंसान की ज़िंदगी का सबसे बेहतरीन दौर उसकी जवानी का दौर होता है। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, अल्लाहुल्लज़ी खलक़कुम मिन दुअफ़िन सुम्मा जअल मिन बादि दुअफ़िन क़ुव्वतन सुम्मा जअल मिन बादि क़ुव्वतिन दुअफ़न व शैबा यख़्लुक़ु मा यशाअु व हुवल अलीमुल क़दीर। अल्लाह वो है जिसने तुमको कमज़ोर पैदा किया। जब तुम पैदा हुए तुम कमज़ोर थे, तुम्हारे बचपन का ज़माना कमज़ोरी का ज़माना था। सुम्मा जअल मिन बादि दुअफ़िन क़ुव्वतन, फिर अल्लाह ने कमज़ोरी के बाद तुम्हें ताकतवर बनाया, तुम्हें जवान बनाया। जवानी का पीरियड ताकत का दौर था, कुछ कर गुजरने का दौर था, जिसमें ताकत, दिमाग में ताकत, जोश था तुम्हारे अंदर। उस दौर में अल्लाह ने तुमको रखा। सुम्मा जअल मिन बादि क़ुव्वतिन दुअफ़न व शैबा, फिर जवानी के बाद बुढ़ापा आया, कमज़ोरी का ज़माना आया। बचपन भी कमज़ोरी है, बुढ़ापा भी कमज़ोरी है, बीच में ताकत का एक ही दौर है मेरे भाई, और वो जवानी का दौर है। इसीलिए क़यामत के दिन जवानी का हिसाब अलग से लिया जाए, सारी ज़िंदगी का हिसाब अलग, और 20 से लेकर के 40 साल का जो जवानी का पीरियड उसका हिसाब अलग किया जाए। ये जुमला मेरा नहीं है, अल्लाह के प्यारे हबीब का जुमला है। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ला तज़ूलु क़दमा इब्न आदम मिन इंद रब्बिही यौमल क़ियामह हत्ता युसअल अन खम्स। क़यामत के दिन इंसान अपनी जगह से हिल नहीं सकता है जब तक 5 सवालों का जवाब न दे दे। पहला सवाल, अन उम्रिही फ़ीमा अफ़ना, तूने अपनी ज़िंदगी को कहाँ गुजारा, और दूसरा सवाल, वअन शबाबिही फ़ीमा अबला, तूने अपनी जवानी को कहाँ गुजारा। नौजवानों, इस इंतज़ार में हो कि हम बूढ़े हो जाएंगे तब हम इबादत में लग जाएंगे। अभी हमें तो हमारे मौज मस्ती करने के दिन है, खेलने कूदने के दिन है। अल्लाह की कसम, जवानी की इबादत अल्लाह को ज़्यादा महबूब है।
एक जवान जब अल्लाह की बारगाह में आके सजदा करता है, अपने गुनाहों पर रो रो के तड़प के दुआएं करता है, उसकी तौबा, उसकी दुआएं, उसकी तिलावत, उसकी इबादत का असर ही कुछ और है मेरे भाई। इसीलिए अल्लाह के प्यारे हबीब फरमाते हैं कि क़यामत के दिन जिन खुशनसीबों को अल्लाह ताला अपने अर्श का साया देगा, उन खुशनसीबों में अल्लाह के नबी ने उस नौजवान का भी जिक्र किया, वशाबुन नशा फी इबादतिल्लाह, जिस नौजवान की जवानी अल्लाह की इबादत में गुजरी। तो ये बहुत बड़ा मसला है, हमारे नौजवानों को टारगेट किया जा रहा है, हमारे नौजवानों को निशाना बना करके उनको ऐसी चीज़ों में डाला जा रहा है कि वो दीन से दूर हो जाए, और हमारा नौजवान बेखबर है, उसे पता भी नहीं कि उसको टारगेट करके उसके दीन से उसको दूर किया गया है। दूसरी वजह हमारा नौजवान दूर क्यों है दीन से, दूसरी वजह हमारा नौजवान अपनी ज़िंदगी के असल मकसद से गाफिल है। ज़िंदगी का असल मकसद पैसा कमाना नहीं है मेरे भाई। पैसा कमाना ज़रूरी है, पैसा कमाना जायज़ है, शरीयत आपको पैसा कमाने का हुक्म देती है, मगर ये ज़िंदगी का मकसद नहीं है। ज़िंदगी का मकसद क्या है? कुरान करीम का 27वां पारा खोलिए, सूरह ज़ारियात में अल्लाह ने फरमाया, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, मेरे बंदो हमने तुमको सिर्फ और सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया। हम इस दुनिया में इसलिए आए हैं ताकि अल्लाह की इबादत करें, और इबादत का मतलब सिर्फ नमाज नहीं होता है, माफ़ कीजिएगा। हलाल तरीके से रोजी रोटी कमा के अपनी बीवी बच्चे का पेट पालना, ये भी इबादत है। दुनिया के हुकूक अदा करना, माँ के, बाप के, भाई के, बहन के, बच्चों के हुकूक अदा करना, ये भी इबादत है अगर आपने शरीयत के उसूलों के मुताबिक ज़िंदगी गुजारी। तो ज़िंदगी अल्लाह की मर्ज़ी के मुताबिक गुजारो, ये मकसद है मेरे भाई ज़िंदगी का। कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, ऐ नबी आप कह दीजिए बेशक मेरी नमाज अल्लाह के लिए, मेरी कुर्बानी अल्लाह के लिए, मेरा जीना अल्लाह के लिए, मेरा मरना अल्लाह के लिए, मेरी ज़िंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी, मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाज। ज़िंदगी का मकसद सिर्फ खाना कमाना इंजॉय करना नहीं है मेरे भाई, वरना फिर एक मोमिन की ज़िंदगी में और एक काफिर की ज़िंदगी में क्या फ़र्क है? क़यामत के दिन एक काफिर तमन्ना करेगा, एक काफिर तमन्ना करेगा क़यामत के दिन, रुबमा यवद्दुल्लज़ीना कफ़रू लौ कानू मुस्लिमीन, क़यामत के दिन काफिर लोग तमन्ना करेंगे काश हम भी मुसलमान होते। ज़रहुम याकुलू व यतमत्तउ व युल्हिहिमुल अमलु फसौफ़ यअलमून, ऐ नबी इन काफिरों को इनके हाल पे छोड़ दो, इनका तो 3 काम है, इनको खाना है, इनको एंजॉय करना है, और इनको लंबे लंबे प्लान बनाना है। ये काफिर की अलामत अल्लाह ने बताई थी, खाना है, एंजॉय करना है और लंबे लंबे प्लान बनाना है। ये काम तो मुसलमान कर रहा है आज, ये काम तो मुसलमान कर रहा है। इसकी सोच और इसका ज़हन दुनिया के आगे जाता ही नहीं, आखिरत के बारे में सोचता ही नहीं। तो मेरे भाइयों अपनी ज़िंदगी के मकसद को पहचानो। अल्लाह ने हमको सिर्फ खाने कमाने और एंजॉय करने के लिए नहीं पैदा किया है। ये दुनिया दारुल इम्तिहान है। अल्लाह हमारा इम्तिहान ले रहा है। अल्लाह ने 50 साल की 60 साल की जो ज़िंदगी हमको दी है, ये अल्लाह हमें मोहलत दे रहा है, इसी के मुताबिक अल्लाह हमको बदला देगा। अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, अल्लाह ने तुमको मौत और ज़िंदगी का सिस्टम इसीलिए बनाया, उसने तुमको पैदा इसीलिए किया ताकि वो तुम्हारा इम्तिहान ले कि तुम में कौन अच्छा अमल करता है, कौन अल्लाह को राज़ी करने वाला अमल करता है। अयहसबुल इंसानु अन युत्रका सुदा, इंसान क्या तू समझता है तुझे बेकार छोड़ दिया जाएगा? अलम यकुन नुतफतम मिन मनिय्यिन युमना थुम्मा काना अलक़तन फखलक़ फसव्वा फजअल मिनहु ज़ौजैनि अज़्ज़करा वल उन्सा। इंसान ज़रा अपनी पैदाइश के ऊपर गौर कर, एक हकीर पानी के कतरे से तुझे पैदा किया। जो अल्लाह तुझे एक हकीर पानी के कतरे से जीता जागता इंसान बना सकता है, क्या वो अल्लाह तुझे मरने के बाद दोबारा जिंदा नहीं कर सकता है? यकीनन करेगा, वो तेरा हिसाब लेगा। मेरे बंदे इस जिंदगी को तू अल्लाह की मर्जी के मुताबिक गुजार। तो जिंदगी का मकसद पहचानो मेरे भाई। तीसरी वजह हमारा नौजवान दीन से दूर क्यों है, उसकी एक वजह यह भी है
कि आज हमारे बहुत सारे नौजवान दीन के नाम पर मेहनत कर रहे हैं। अभी रबीउल अव्वल का महीना आ रहा है, मेहनत होगी साहब, बड़े बड़े जुलूस निकलेंगे, धूम धड़ाके के साथ सरकार की आमद मरहबा, नबी की आमद मरहबा के नारे लगेंगे। वो तो दीन के नाम पे रहा है, नबी की मोहब्बत के नाम पे हो रहा है। मुहर्रम का महीना आया, करोड़ों रुपये उम्मत के ताज़िए के नाम पे, हज़रत हुसैन की मोहब्बत के नाम पे, उनके गम के नाम पे बह गए। हमारा नौजवान बड़े जोश व खरोश के साथ अपने नबी के नवासे की शहादत का गम मना रहा था। क्या मेहनत नहीं कर रहा था? नौजवान मेहनत कर रहा है, गलत जगह कर रहा है। दीन के नाम पर उसकी एनर्जी गलत जगह लग रही है। उसने उस मनहज को भुला दिया है, उस हाईवे को भुला दिया है। भाई आपको बाजिदपुर से मुजफ्फरपुर जाना हो, बाजिदपुर से हाजीपुर जाना हो, और आप मेन रास्ता छोड़ करके गांव के टेढ़े मेढ़े रास्तों से जो कहीं आपको और लेके जाते हो, तो जाहिर है कि आप अपनी मंजिल तक तो नहीं पहुंच सकते। और दुनिया में तो शायद टेढ़े मेढ़े रास्तों से भी आप थोड़ा टाइम लगेगा, अपनी मंजिल पर पहुंच जाएंगे। मगर नबी ने हमको जो हाईवे दिया है वो तो सिंगल रास्ता है जन्नत का, उसका कोई शॉर्टकट नहीं है। नबी ने क्या फरमाया? तरक्तुकुम अलल बैदा लैलुहा कन्हार। ऐ मेरी उम्मत के लोगों, मैंने तुमको एक ऐसे रास्ते पर छोड़ा है जो बिल्कुल वाज़े, बिल्कुल सफ़ेद रास्ता है, बिल्कुल क्लियर रास्ता है। लैलुहा कन्हारिहा, और 24/7 वो रास्ता बिल्कुल क्लियर है, रात भी दिन की तरह रोशन है। मेरे शरीयत के रास्ते पर, मेरे बताए हुए रास्ते पर तुमको कभी कोई परेशानी नहीं आएगी। ला यज़ीगु अन्हा बादी इल्ला हालिक, मेरे हाईवे को छोड़ोगे, मेरे तरीके को छोड़ोगे तो हलाक हो जाओगे। नबी के हाईवे को हमने छोड़ दिया, नबी के मनहज को छोड़ दिया। आज कितना इख्तिलाफ है उम्मत के अंदर। एक गांव में 4 मस्जिदें हैं, और एक मस्जिद वाला दूसरी मस्जिद वाले को नमाज पढ़ता हुआ अगर अपनी मस्जिद में देख ले तो बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है, कहीं कहीं तो मार के भगा भी दिया जाता है। इख्तिलाफ है मेरे भाई, इख्तिलाफ का हल भी बता के गए हैं अल्लाह के नबी। आपने फरमाया इन्नहु मन यइश मिनकुम बादी फसयरा इख्तिलाफन कसीरा, जो तुम में से मेरे बाद जिंदा रहेगा वो बहुत इख्तिलाफ देखेगा। जब इख्तिलाफ बहुत ज़्यादा दिखेगा तो क्या करना है? इख्तिलाफ में अपनी अपनी टफली नहीं बजाना है, अपनी अपनी बांसुरी नहीं बजाना है, अपने अपने तरीके पर नहीं चलना है। अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाइर राशिदीन अल महदीयीन, तुम मेरी सुन्नत को थाम लेना, और जिस तरीके से मेरे खुलफाए राशिदीन मेरी सुन्नत पर चलते रहेंगे तुम भी उसी तरीके से चलते रहना। तमस्सकू बिहा वअद्दू अलैहा बिन नवाजिज, मेरी सुन्नत को मजबूती से पकड़ लेना, जैसे डाल के दांतों से कोई चीज़ मजबूती से पकड़ी जाती है, तुम भी मेरे दीन को, मेरी शरीयत को, मेरी सुन्नत को पकड़ लेना। हमारा नौजवान आज दीन से दूर है। उसकी एक वजह यह भी है मेरे भाई कि दुनिया कमाने के चक्कर में, दुनिया को पाने के चक्कर में हमारा नौजवान इस हद तक जा चुका है कि आखिरत उसकी ज़िंदगी में नहीं है। हमारी ज़िंदगी में सिर्फ दुनिया है। भाई हमारी शरीयत ये नहीं कहती है कि आप दुनिया मत कमाइए। हमें कुरान करीम में सबसे बेहतरीन दुआ क्या सिखाई गई? रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। परवरदिगार हमको दुनिया की भलाई भी अता फरमा, आखिरत की भलाई भी अता फरमा, जहन्नम के अजाब से हमको बचा ले। ये सबसे जामे दुआ कुरान में हमें सिखाई। हम तो दुनिया की भलाई मांगते अल्लाह से। अल्लाह के नबी दुआ किया करते थे, अय अल्लाह तू दुनिया में मुझको इतनी भलाई अता फरमा जो मेरे लिए दुनिया में काफ़ी हो जाए। आप दुआ किया करते थे। तो दुनिया कमाना बुरा नहीं है, लेकिन दुनिया में इस कदर गाफिल हो जाए कि आदमी आखिरत को भूल जाए। उसकी ज़िंदगी का टारगेट सिर्फ दुनिया हो, नहीं, टारगेट नहीं बनाना है दुनिया में। पैसा कमाओ मगर पैसा कमाने को टारगेट मत बनाओ। अच्छे मकान में ज़िंदगी गुजारो मगर उसे ज़िंदगी का मकसद मत बनाओ। अपने नबी से सीखो मेरे भाई। एक मरतबा हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अल्लाह के नबी के कमरे में आए। बुखारी के अल्फाज हैं, हाय हाय, नबी का कमरा भी कैसा कमरा था। हमारे यहाँ तो माशाअल्लाह डेकोरेशन पर भी करोड़ों रुपए खर्च हुए। अभी एक साहब के मकान में इंदौर में प्रोग्राम था मेरा, बड़ा शानदार मकान उन्होंने बनाया था। उन्हीं के घर पे मेरी दावत थी, लेके गए तो
कीमती फानूस लगा था, झाड़ लगा था। मैंने पूछा ये कितने का है? तो बोले कि 3 लाख का ये झाड़ है सर। 3 लाख रुपए के झाड़ और फानूस घरों में लगा रहा है मुसलमान, डेकोरेशन कर रहा है। और जाहिर है दौलत है, पैसा है उसके पास, ताकत है, कोई हराम थोड़ी है। मगर हमारे नबी का लाइफ स्टाइल कैसा था मेरे भाई? हमारे नबी ने जिंदगी गुजारने का क्या तरीका अपनाया था? हजरत उमर कहते हैं मैं नबी के कमरे में गया, एक मामूली सी चटाई बिछी है, एक तकिया है, चमड़े का तकिया है जिसके अंदर खजूर की छाल भरी है, किनारे एक पानी का मशकेज़ा है, एक लकड़ी का प्याला है, थोड़ी सी जौ रखी है। ये नबी का कमरा है, ये नबी की कुल कायनात है। कोई फर्नीचर नहीं, कोई अलमारी नहीं, कोई तिजोरी नहीं, कोई धन नहीं, कोई दौलत नहीं। हज़रत उमर फारूक की आंखों में आंसू आ गए। ऐ अल्लाह के नबी, कैसर व किसरा, रूम का बादशाह, ईरान का बादशाह अपने महलों में बेहतरीन बिस्तरों पे सोए, और अल्लाह का आखिरी नबी, हमारा महबूब नबी, इसने इतनी सिंपल, इतनी सादा, इतनी परेशानी वाली ज़िंदगी गुजारी। हज़रत उमर रोने लगे। इस सहाबा अपने नबी से कितनी मोहब्बत करते थे मेरे, हम तसव्वुर नहीं कर सकते। उनका बस चले तो अपना कलेजा काट के रख दे। कहा अल्लाह के नबी ये क्यों कि कैसर और किसरा तो ऐशो आराम से रहें और आप ही इतनी परेशानी की ज़िंदगी गुजारे? अल्लाह के नबी ने फरमाया इब्नुल खत्ताब अमा तर्ज़ा अन तकून लहुमुद दुनिया व तकून लना अल आखिरा। ऐ खत्ताब के बेटे उमर, क्या तू नहीं चाहता कैसर और किसरा को दुनिया मिल जाए और तेरे नबी को और तुझे आखिरत की नेमतें मिल जाए? क्या तू नहीं चाहता? एक मरतबा आप चटाई पे लेटे थे, पीठ पे चटाई के निशान पड़ गए, सहाबा की नज़रें पड़ी। अरे अल्लाह के नबी, आप हमें हुक्म दें, हम आरामदेह गद्दे का इंतज़ाम कर दें, आप आराम से सोया करें। चटाई पर आप सोते हैं, आपकी पीठ पर निशान पड़ गए। आपने फरमाया माली वलिद दुनिया, ऐ मेरे सहाबा, मैं दुनिया कमा के, दुनिया बना के, दुनिया का ऐशो आराम हासिल करके क्या करूँगा? मा अना इल्ला करा के बिन, मैं तो दुनिया में एक मुसाफिर की तरह हूँ। इस तज़ल्ला तहत शजरतिन, जो किसी पेड़ के नीचे आराम करने के लिए लेटता है, सुम्मा राह फतरकहा, और थोड़ी देर आराम करने के बाद फिर अपनी मंजिल की तरफ चला जाता है। ये दुनिया मेरी आराम गाह है, वक्ती तौर पर मेरे रेस्ट करने की जगह है। ये दुनिया मेरी मंजिल नहीं है। मेरे सहाबा, मेरी मंजिल आखिरत है। ये मिजाज दिया था हमारे नबी ने। हमने क्या बनाया भाई? आज भाई भाई का हक क्यों मार रहा है? क्योंकि उसे आखिरत का डर नहीं है। लोग अपनी बहन बेटियों का हक क्यों मार रहे हैं? क्योंकि आखिरत का डर नहीं है। लोग कारोबार में चोरी क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आखिरत का डर नहीं है। लोग सूद और ब्याज खुद खा रहे और अपने बच्चों को खिला रहे, क्यों? क्योंकि आखिरत का डर नहीं है। मेरे भाई, इस दुनिया की ज़मीन, जायदाद, दौलत, प्रॉपर्टी सब यहीं रह जानी है। कब्र में ना सब कुछ छोड़ के आपको जाना है, और आपके बच्चे, आपके घर वाले मिट्टी दे के हाथ झाड़ के चले जाएंगे कि बस साथ दे दिया हमने आपका, नहला दिया, कफना दिया, दफना दिया, अब यहाँ से आप जाने, आपके अमाल जाने। इसलिए दुनिया के पीछे मेरे भाई हम इतने मुब्तला ना हो जाएं कि आखिरत को भूल जाएं। और ये खतरा था अल्लाह के नबी को अपनी उम्मत के बारे में। एक मरतबा अपने सहाबा से फरमाया मल फ़क़्र अख़शा अलैकुम वलाकिन अख़शा अलैकुम अन तुबसत अलैकुम दुनिया कमा बुसितत अला मन काना क़ब्लकुम। ऐ मेरे सहाबा, मुझे इस बात का डर नहीं है कि तुम फ़कीर और गरीब हो जाओगे। ऐ मेरी उम्मत के लोगों, मुझे इस बात का डर नहीं है कि तुम फ़कीर हो जाओगे, तुम गरीब हो जाओगे, बल्कि इस बात का डर है कहीं दुनिया तुम्हारे लिए फैला न दी जाए, कहीं दुनिया तुम पर कुशादा न कर दी जाए और तुम दुनिया के फितने में न पड़ जाओ और दुनिया के पीछे पड़ करके एक दूसरे के दुश्मन न बन जाओ, एक दूसरे को से लड़ने न लगो, एक दूसरे को हलाक न करने लगो। और आगे बढ़िए। हमारा नौजवान दीन से दूर क्यों है? उसकी एक वजह यह भी है मेरे भाई कि हमारा नौजवान आज जिनसी मरीज बन चुका है। इस कदर बेहयाई का माहौल है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, व्हाट्सएप है। उसके बाद सड़कों में निकल जाओ, बाज़ारों में चले जाओ, शॉपिंग मॉल्स पे चले जाओ, रेलवे स्टेशन पे चले जाओ, एयरपोर्ट पे चले जाओ, बेहयाई और बेपर्दगी हर जगह है। अब जाहिर है
एक नौजवान लड़का है, एक नौजवान लड़की है, अल्लाह ताला ने उसके अंदर एक अट्रैक्शन तो रखा है ना अपने अपोजिट जेंडर के लिए, अपने सिन्फ मुखालिफ के लिए। एक लड़का जवान हुआ तो उसको उसकी ज़िंदगी में एक लाइफ पार्टनर की ज़रूरत तो है। इस्लाम ने इंसान के अंदर पाए जाने वाले इस जज्बे को दबाया नहीं है, कुचला नहीं है। इस्लाम ने इसको सही दिशा दी है। इस्लाम ने कहा लड़का जवान हो गया, लड़की जवान हो गई, शादी कर दो भाई, और वो शादी करो जिसमें कोई जहेज का चक्कर ना हो। वो शादी करो जिसमें बारात की कोई कैद और शर्त ना हो। वो शादी करो जिसमें कोई रस्म और रिवाज की जंजीरें ना हो। सिंपल शादी जो नबी के दौर में होती थी, सहाबा करते थे। जितनी आसान आप शादी और निकाह करेंगे, समाज के अंदर बदकारी के फैलने के चांसेस कम हो जाएंगे। आज बदकारी इस कदर फैल चुकी है कि मेरे भाइयों बयान के बाहर है। कोई दौर था, कोई जमाना था, पूरे गांव में किसी के बारे में खबर लग जाती थी, इसका कैरेक्टर सही नहीं है, इस लड़की के किसी के साथ ताल्लुकात हैं, इस लड़के के किसी के साथ ताल्लुकात हैं। पूरा समाज थूकता था, पूरे समाज में वो लड़की बदनाम हो जाती थी, वो लड़का बदनाम हो जाता था। आज तो चराग लेके ढूंढना पड़ता है कि पाक दामन कौन है। आज तो दोस्ती करना, लड़कों का लड़कियों से, लड़कियों का लड़कों से ताल्लुक कायम करना, अफेयर करना, ये तो फैशन बन रहा है साहब। व्हाट्सएप की एक चैटिंग, इंस्टाग्राम पर एक गुफ्तगू, फेसबुक मैसेंजर पर के इनबॉक्स की होने वाली गुफ्तगू आज ज़िनाकारी और बदकारी तक पहुंच जाती है। मैं बड़े साफ अल्फाज में कहता हूं, जब हम बीमार होते हैं ना, डॉक्टर हमारी नर्स चेक करता है, हमें चेक करने के बाद जब देखता है कि हम बहुत बीमार हैं और बहुत ज़्यादा हमारे अंदर जो है बैक्टीरिया है, तो उसी हिसाब से वो एंटीबायोटिक देता है। बैक्टीरिया जितना तगड़ा हो, एंटीबायोटिक उतनी तगड़ी दी जाती है। जब बदकारी इस कदर बढ़ गई है ना, तो इसका इलाज ये नहीं है कि आप तकरीर करा के, नहीं। बदकारी को रोकने का एक ही इलाज है कि आप अपने बच्चों की शादी वक्त पर कीजिए, और शादी वक्त पर कीजिए और आसानी के साथ कीजिए, ताकि गरीब और मिडिल क्लास की फैमिली भी अपने बच्चों की आराम से शादी कर सके। आपको अंदाज़ा नहीं है मेरे भाइयों, कितने लोग हैं अपनी लड़कियों की शादी करने के लिए बैंक से लोन लेकर के शादियां कर रहे हैं, लोगों के सामने भीख मांग रहे हैं, मुझे बेटी की शादी करना है। जाओ, मुझे हदीस की किसी किताब में कोई एक मिसाल ला के दे दो कि नबी के दौर में, सहाबा के दौर में किसी गरीब से गरीब इंसान ने भी अपनी बेटी की शादी के लिए भीख मांगी। उस दौर में बेटियों की शादी के लिए भीख नहीं मांगी जाती थी, और आज जब बेटियों की शादी के लिए भीख मांगी जाने लगी तो बेटियां बोझ बन गई। जिसको 3 बेटियां हो गई ना, मुझे भी 3 बेटियां हैं, तो लोग जब मुझसे पूछते मौलवी साहब को कितने बच्चे, मैं कहता हूँ 3 बेटियां, तो लोग बड़ी हमदर्दी के साथ कहते हैं अच्छा 3 बेटियां, 3 बेटियां हैं तो साहब बहुत मुसीबत होगी, मौलवी साहब का बाल पक जाएगा, 3 बेटियों की शादी करना होगा। बेटियां मतलब बोझ, बेटियां मतलब जिम्मेदारी, बेटियां मतलब बाप के लिए परेशानी। ये मिजाज हमने बना दिया मेरे भाई। मेरे नबी ने तो ये मिजाज नहीं बनाया, तो मेरे नबी ने तो बेटियों को रहमत कहा था। मेरे नबी तो खुद 4-4 बेटियों के बाप थे। निकाह को आसान करो, शादी में आने वाली रस्म और रिवाजों को ख़त्म करो, रस्म और रिवाज को अपने घरों से, हर शख्स अपने घर से रोके, मेरी माएँ बहनें आप रोकें। और मैं बड़े साफ अल्फाज में कहता हूँ, रस्म और रिवाज सब खत्म हो जाएंगे जिस दिन माएँ बहनें तैयार हो जाएंगी। माँ तय कर ले कि मुझे अपनी बहू की दीनदारी चाहिए, नेक बहू चाहिए, नहीं चाहिए मुझे कोई जहेज की रकम। और कोई ये दलील न दे कि हमने बेटी को दिया था तो हम बहू से क्यों न लें। बेटी को आपने दिया था, वो आपकी मजबूरी हो सकती है, बहू से लेना आपकी मजबूरी नहीं है। दीनदारी की बुनियाद पर शादी करो मेरे भाई। लड़का दीनदार है, अगर कुछ कम भी कमा रहा है, अखलाक अच्छा है, दीनदारी है, निकाह कर दो। नबी ने दीन देखा था। हज़रत अली के पास कौन सी दौलत थी? हज़रत अली कोई मिलेनियर थे, करोड़पति थे? बहुत गरीब थे, लेकिन हज़रत अली थे। उनका अखलाक, उनका कैरेक्टर, उनकी सीरत, उनका किरदार इतना ऊंचा था। नबी ने अपनी सबसे लाडली बेटी, सबसे छोटी बेटी का निकाह हज़रत अली से किया। नबी ने अखलाक देखा, नबी ने दीन देखा। हम तो साहब पता नहीं क्या क्या देखते हैं। इज़ा ख़तब इलैकुम मिम्मन तरज़ौना दीनहु व खुल्क़हु फ़ज़व्विजूहु। तुम्हारे बच्चों के लिए, तुम्हारी लड़कियों के लिए जब अच्छे घर का रिश्ता आ जाए, दीनदार घर का रिश्ता आ जाए, तुम निकाह कर दो। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तकुन फितनतुन फिल अर्दि व फ़सादुन अरीज़। ज़मीन में फितना फैलेगा, फसाद फैलेगा, फसाद फैल रहा है, और रस्म व रिवाज दिन ब दिन बढ़ रहे हैं।
पहले तो सिर्फ साहब लड़की की शादी पे खाना होता था, अब तो मंगनी की अलग रस्म हो रही है, उसके बाद शादी की तारीख तय हो रही है, उस पर अलग दावत हो रही है, उसके बाद शादी के 2-4 दिन पहले हल्दी की एक सेरेमनी होती है, हल्दी का फंक्शन होता है। घर की सारी लड़कियां हल्दी कलर के कपड़े पहनती, पीले कलर के। जाके इंटरनेट पर सर्च कीजिए कि ये हल्दी की रस्म कहाँ से है। ये हमारे गैर मुस्लिम भाइयों, क्या हल्दी जो है ये पवित्रता की और शुभ अवसर की निशानी मानी जाती है, हल्दी में बरकत पाई जाती है उनके यहाँ से ये रस्म हमारे यहाँ पे। हालांकि हल्दी में चलो ठीक है, डॉक्टर लोग बताते हैं मेडिकली भी बदन के लिए, इंसान के जिस्म के लिए कुछ फ़ायदे हैं, उस मकसद के तहत आप हल्दी लगा लें, वो अलग मकसद है। लेकिन आप हल्दी को एक रस्म बना लें, उस पर फंक्शन करें, दावत करें, ये कौन सा तरीका है मेरे भाई? नबी ने हर उस रस्म को तोड़ा है जो रस्म समाज के लिए बोझ बन जाए, जो रस्म शरीयत से टकराती हो। रस्म और रिवाज वाले मुसलमान मत बनो मेरे भाई, कुरान सुन्नत वाले मुसलमान बनो। और आगे बढ़िए। हमारा नौजवान दीन से दूर है। क्यों है? इसलिए भी है क्योंकि हमारे नौजवान के अंदर दीन के लिए कंपटीशन की भावना नहीं है। एक होता है दुनिया के लिए कंपटीशन, पड़ोसी ने पैसा ज़्यादा कमा लिया तो मेरे अंदर ये जज्बा पैदा हो, यार मैं भी उतना पैसा कमा के दिखाऊं। उसने प्रॉपर्टी ले ली, उसने बेहतरीन घर बना लिया, मैं भी बना के दिखाऊं। ये कंपटीशन तो हो रहा है। ये कंपटीशन क्यों नहीं हो रहा है? मेरा भाई फजर की नमाज में जाता है, मैं क्यों नहीं जाता? मेरे भाई का बेटा कुरान का हाफिज है, मैं अपने बच्चे को क्यों नहीं कुरान का हाफिज बना देता? मेरे भाई ने मस्जिद में 1 लाख रुपया चंदा दिया, मैं 2 लाख देने के लायक हूं, मैं 2 लाख क्यों नहीं देते? ये कंपटीशन क्यों नहीं हो रहा है? दीन के लिए कंपटीशन नहीं है हमारे दीन। ये कंपटीशन सहाबा में था। अल्लाह के नबी सहाबा के साथ बैठे हैं, आप कहते हैं कोई है जो रोज़ा रख के आया है, नफली रोज़ा? अबू बकर सिद्दीक कहते हैं या रसूल अल्लाह मैं रोज़े की हालत। आपने पूछा मन अतअम मिनकुमुल यौम मिस्कीनन, कोई है जिसने किसी गरीब को खाना खिलाया हो? हज़रत अबू बकर कहते हैं या रसूल अल्लाह मैंने गरीब को खाना खिलाया। फिर आपने पूछा मन आदा मिनकुमुल यौम मरीदन, कोई है जिसने किसी बीमार इंसान की अयादत की हो? हज़रत अबू बकर सिद्दीक कहते हैं हाँ अल्लाह के नबी मैंने एक बीमार की अयादत की। फिर अल्लाह के नबी कहते कोई है जिसने किसी मुसलमान के जनाजे में शिरकत की हो? फिर अबू बकर सिद्दीक कहते या रसूल अल्लाह मैंने जनाजे में शिरकत भी की है। अल्लाहु अकबर। अबू बकर सिद्दीक बनना आसान काम नहीं है मेरे भाई। अबू बकर सिद्दीक वो हैं जिनका एहसान नबी माना करते थे। कहते थे दुनिया में अगर किसी का एहसान मेरे ऊपर है तो अबू बकर का एहसान। अबू बकर सिद्दीक नबी नेकियों के नाम लेते चले जा रहे हैं और हर नेकी पर अबू बकर सिद्दीक कह रहे हैं हाँ अय अल्लाह के नबी ये नेकी मैं करके आया हूँ। आपने फरमाया मजतमा नफ़ी इमरीन इल्ला दखल जन्ना, ये तमाम नेकी के काम जिस इंसान के अंदर इकट्ठा हो जाए वो ज़रूर जन्नत में जाए। तो नेकी के कामों में कंपटीशन करो मेरे भाई, अच्छे कामों में कंपटीशन करो। और आखिरी चीज़ बयान करके चूँकि मुझे निकलना भी है, बात ख़त्म करता हूँ। हमारे नौजवान दीन से दूर इसलिए भी हैं क्योंकि हमारे नौजवान अपनी ताकत का, अपने जोश का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। सोशल मीडिया का दौर है, कोई वीडियो आया आपके पास, पता नहीं वो वीडियो सही है कि गलत है, आप शेयर करने लगे। आपने किसी मुसलमान नकाबपोश लड़की को देखा गैर मुस्लिम के साथ बाइक से जा रही है, आपने वीडियो बनाया, पूरे व्हाट्सएप पर फैला दिया, देखो मुसलमान लड़की गैर मुस्लिम के साथ जा रही है। एक बात बोलूं, बुराई को बहुत ज़्यादा प्रचलित करने से भी बुराई फैलती है। पहले मुसलमान लड़कियों का गैर मुस्लिम लड़कों के साथ भागने के वाक़यात इक्का दुक्का होते थे। अब ये जो बहुत ज़्यादा हो रहे हैं उसकी एक वजह मुझे समझ में आती है कि हम उसे प्रमोट कर रहे हैं, इतना फैला रहे हैं कि जो लड़की अब किसी गैर मुस्लिम के साथ टच में, उसे लगता है यार सब कर रहे हैं तो मैं भी कर लेती हूँ, कौन सा बुरा है। बुराई को बहुत ज़्यादा प्रमोशन करने से, उसको फैलाने से भी बुराई आसान हो जाती है। इसीलिए सहाबा के दौर में ज़िना नहीं होता था, ज़िना के वाक़यात सहाबा के दौर में नहीं होते थे। क्यों? तो उनके लिए बड़ी बहुत ख़तरनाक बात थी। एक मरतबा अल्लाह के रसूल के पास कुछ औरतें आईं और उन्होंने अल्लाह के नबी से बैत करना शुरू की कि हम शिर्क नहीं करेंगे, हम चोरी नहीं करेंगे, हम बच्चों को कत्ल नहीं करेंगे। फिर नबी ने कहा वला यज़नीना, ज़िना नहीं करोगी। तो एक सहाबिया ने कहा अल्लाह के नबी क्या कोई आज़ाद औरत ज़िना कर सकती है?
यानी उस ज़माने में ज़िना का तसव्वुर एक आज़ाद औरत के लिए, एक इज़्ज़तदार औरत के लिए तसव्वुर नहीं था। कोई लौंडी, कोई समाज की वो औरत जिसकी इज्जत ना हो वो कर सकती, इज़्ज़तदार घर की औरत ये काम नहीं कर सकती। तो हम बिला वजह ऐसे वीडियो बना रहे साहब। कोई मुसलमान लड़की अगर किसी गैर मुस्लिम के साथ अगर आपको दिख भी जाए तो आप अगर कर सकते हो तो पता लगाओ वो लड़की कहाँ की, उसके गार्जियन से मिलो, उसके माँ बाप से मिलो, उसकी इस्लाह की कोशिश करो, उसको बचाने की कोशिश करो। वीडियो बना के शेयर करने से क्या मिलेगा भाई? मैं बिहार में आता हूँ, लोग पूछते मौलवी साहब यूपी में सब ठीक है? मैं कहा बिल्कुल ठीक है भाई साहब, जितना आप सोशल मीडिया पर देख रहे हैं उतने हालात ख़राब नहीं है, कहीं इक्का दुक्का कोई वाक़यात हो गया। तो सोशल मीडिया के दौर में हम बहुत सारी चीज़ों को बिला वजह शेयर करते हैं। आपके पास कोई मैसेज आया कि ये अल्लाह के रसूल की हदीस है, ज़ोहर की नमाज़ छोड़ दोगे तो रोज़ी रोटी ख़त्म हो जाएगी, असर की नमाज़ छोड़ दोगे तो चेहरे की रोशनी ख़त्म हो जाएगी, मगरिब की नमाज़ छोड़ दोगे बच्चे नाफरमान हो जाएंगे, इशा की नमाज़ छोड़ दोगे कारोबार बंद हो जाएगा, फजर की नमाज़ छोड़ दोगे दिमाग ख़राब हो जाएगा। आपको लगा यार बड़ी अच्छी हदीस है, बड़ी प्यारी बात, बड़ी कीमती बात बयान की गई है, आपने फटाफट शेयर करना शुरू किया, व्हाट्सएप पे शेयर किया, फेसबुक पे शेयर किया। फिर आपको समझ में आया यार अब्दुल गफ्फार सलफ़ी साहब का भी नंबर है, चलो इनको भी शेयर कर देता हूँ, मौलाना को एक नई हदीस दे देता हूँ। आपने भेजा, मौलाना ने कहा साहब ये मनगढ़ंत हदीस है। अब आप दांत चियारने लगे, हम तो शेयर कर चुके। अब आप जो है उसको सैकड़ों लोगों के दरमियान हदीस के तौर पर आप उसको शेयर कर चुके हैं। अब आप सोचिए कितना बड़ा गुनाह का काम आपने कर दिया। अल्लाह के नबी ने फरमाया मन कज़ब अलैया मुतअम्मिदन फलयतबव्वा मक़अदहु मिनन नार, जिसने मेरी तरफ कोई गलत बात मंसूब की वो अपना ठिकाना जहन्नम में बना ले। इसलिए अपने नौजवानों से कहना चाहूँगा, मुल्क के हालात ख़राब हैं, यकीनन आपको जितना एहसास है आपके बड़ों को भी उतना ही एहसास है, आपके उलमा को भी उतना ही एहसास है। लेकिन मुल्क के हालात अगर ख़राब भी हो जाएं तब भी आप सोशल मीडिया पर कोई ऐसी पोस्ट जिससे आपकी पूरी कौम परेशानी में पड़ जाए, कोई ऐसा वीडियो, कोई ऐसा फ़ोटो, कोई ऐसी पोस्ट हरगिज़ न डालें जो पूरी कौम के लिए तबाही और बर्बादी का सबब बन जाए। जोश के साथ होश का इस्तेमाल करो और दीन के मुतालिक अगर कोई पोस्ट आती है उलमा से कांटेक्ट में रहो, उनसे तहकीक करो, अगर बात सही है यकीनन आप स्टेटस भी लगाओ। अपनी माँ बहनों से भी कहना चाहूँगा, अपनी जवान जो हमारी बहनें हैं उनसे कहना चाहूँगा, ये जो तरीक़ा है कि साहब स्टेटस पे अपनी फ़ोटो लगाई जा रही है, मुसलमान लड़कियाँ अपनी फ़ोटो लगा रही हैं और बाज़ लड़कियाँ बड़ी समझदार होती हैं, वो मेकअप करके मेहंदी का डिज़ाइन बना के उसका अपने हाथों का कंगन और मेहंदी का डिज़ाइन सब दिखाएंगी और चेहरे पर एक बड़ा सा स्टार बना लेंगी ताकि चेहरा न दिखे, बाकी सब कंगन वंगन सब दिख जाए। ये मुनाफ़क़त छोड़ दो मेरी बहनों, ये मुनाफ़क़त छोड़ दो। ये चेहरे पर स्टार का इमोजी लगा लेने से स्टेटस पर तस्वीर लगाना जायज़ नहीं हो जाएगा। एक औरत सर से पैर तक पर्दा है, उसे स्टेटस पर और फेसबुक पर अपनी तस्वीर डालने से हर हाल में परहेज़ करना चाहिए। हराम है ये, गलत है ये, नाजायज़ है ये। आप मोबाइल का और सोशल मीडिया का इस्तेमाल बहुत एहतियात के साथ करें। और आज तो वो दौर है साहब, ऐसे ऐसे ऐप आ चुके हैं, तस्वीर आपकी रहेगी और किसी गैर औरत की, गैर मर्द की तस्वीर आपकी तस्वीर के साथ जोड़ दी जाएगी, आपको सर से पैर तक नंगा कर दिया जाएगा। ऐसे ऐसे ऐप आ रहे हैं। तो इस ऐसे दौर में तो हमारी मुसलमान लड़कियों को वैसे भी बहुत एहतियात करनी चाहिए। तो ये चंद बातें थी नौजवानों के ताल्लुक से। आइए हम अल्लाह से दुआ करें, रब्बुल आलमीन हमें दीन पर चलने वाला बना दे, दीन से करीब कर दे और दीन से दूरी के जो असबाब बयान किए गए अल्लाह उन सब से हमें बचने की तौफीक अता फरमाए। रब्बुल आलमीन जो हमें से हमारी बहनें इस्लामी पर्दे से दूर हैं अल्लाह उनको पर्दादार बना दे, हयादार बना दे। हमारे वो नौजवान जो किसी भी तरीके के गलत काम में मुलव्विस हैं अल्लाह उनको सच्ची तौबा करने की तौफीक अता फरमाए। जो नमाज से दूर हैं अल्लाह उनको नमाजी बना दे। जिनकी रोज़ी रोटी में परेशानी है, नौकरी में परेशानी है, अल्लाह उनको हलाल रोज़ी का इंतज़ाम उनके लिए कर दे। जिन बहनों और बेटियों के रिश्ते के लिए परेशानियां हैं घरों में अल्लाह उनको दीनदार रिश्ते मुहैया फरमा दे। रब्बुल आलमीन जो बीमार हैं उनको शिफाए कामिल अता फरमा दे। गर्मी से हम परेशान हैं, बारिश नहीं हो रही है, अल्लाह रहमतों की बारिश हम सब पर नाजिल फरमा दे। रब्बुल आलमीन हमारे मुल्क में अमन, चैन और सुकून नाजिल फरमा दे। मुल्क का माहौल जो लोग ख़राब करना चाहते हैं, मुल्क में बदअमनी फैलाना चाहते हैं, अल्लाह ऐसी तमाम ताकतों को नाकाम कर दे। हमारा मुल्क हर एतबार से तरक्की करे और चैन और सुकून की ज़िंदगी हमारे मुल्क का हर बाशिंदा गुजारे। अल्लाह हम सबको इसकी तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।